मैं जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रहों के अलग अलग प्लेसमेंट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख के होने को इंडिकेट करता हूँ। कोई भी ज्योतिषी यही करेगा, लेकिन कभी कभी समाधान बताया जाना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि 90% लोगों को धन की जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों को धन विद्या के माध्यम से प्राप्त होगा और कुछ लोगों को विद्या तभी प्राप्त होगी जब उनके बैकग्राउंड में धन होगा, उनके पास धन होगा, तभी उनके अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग के कॉलेज में, कॉमर्स के कॉलेजेस में। तभी वो रिसर्च कर पाएंगे, तभी वो ट्रेनिंग ले पाएंगे, तभी वो बुक्स खरीद पाएंगे, तभी वो बड़े बड़े आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाएंगे। सरस्वती को पाने के लिए भी लक्ष्मी की जरूरत है और लक्ष्मी को पाने के लिए सरस्वती की जरूरत है। तो क्या कोई ऐसी साधना है जिसमें कि एक ही भगवान, एक ही देवता की साधना करें और लक्ष्मी का फल भी प्राप्त हो जाए और सरस्वती का भी फल प्राप्त हो जाए? और चाहे कोई व्यक्ति कम ही पढ़ा लिखा हो, उसको भी मदद मिल जाए, उसका भी धन, उसका भी व्यापार, उसकी नौकरी चल निकले। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत इंटेलिजेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यूज दे रहा हो, उसको भी एक साथ सरस्वती और लक्ष्मी चाहिए, एक साथ विद्या और धन चाहिए और लक चाहिए, लक का स्ट्रोक चाहिए, गुड लक का स्ट्रोक, जिसके बाद कि उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो ऐसी एक देवी है, मैं आपको उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर मैं 10 महाविद्याओं की चर्चा नहीं करता, कम ही करता हूँ, क्योंकि 10 महाविद्याओं में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उनको सभी हैंडल नहीं कर सकते, उनको सभी संभाल भी नहीं सकते। उनमें से एक एक महाविद्या के पास प्रलय लाने की शक्ति है। यह धन की बारिश ही करा देंगी तो इतना ज़्यादा करा देंगी कि आपके जीवन की सारी गरीबी को समाप्त कर देंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी देवियां हैं जिनके जीवन का जिनका ये कार्य है, जिनके डायमेंशन का, कि वो बार बार आपको उस पॉइंट पे ले आती हैं जहाँ पर आपको आपकी मजबूरी का एहसास हो। क्यों? हमारी मजबूरी का एहसास ही हमारी वो कीमत है जिसके बल पे हम इस बैलेंस्ड यूनिवर्स में सरवाइव करते हैं। अगर हमें सुख मिलना है, इसकी भी एक कीमत है कि बदले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख मिले। अगर हम दुख और सुख दोनों के बीच में रहना चाहते हैं, इसकी भी एक कीमत है। उस कीमत को हम नहीं जानते हैं। अगर इस कीमत को हम जान गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम खेल को समझ गए, हम खेल से बाहर हो गए। और एक बार खेल खत्म हो गया तो इस दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक कीमत थी, ये भी एक डील थी कि जिस दिन तुम बेटे सत्य को जान लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी बहुत सारे लोगों की जिनको ये वरदान था, लेकिन वरदान के साथ साथ शर्त भी थी कि जिस दिन तुम अपना ये राज सबको बता दोगे उस दिन ये वरदान तुम्हारे पास से चला जाएगा। उसी तरह जिंदगी के जो भी रहस्य हैं, इन रहस्यों को अगर कोई जान लेता है तो उसका खेल खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोई भी व्यक्ति सृष्टि क्रम से कभी जीत नहीं पाया है। तो मैं उस देवी की चर्चा कर दूं जिस देवी की पूजा करने से, उपासना करने से लक्ष्मी भी मिलती है, सरस्वती भी मिलती है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, उसको भी मदद मिलती है। बहुत कम पढ़ा लिखा हो, उसको भी मिलती है। और ये देवी बहुत दयालु है। इन देवी का नाम है भुवनेश्वरी। इनका मंत्र बहुत सिंपल है, एक अक्षर का मंत्र है। वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा, क्योंकि मंत्र बहुत पावरफुल है और इसे बताने की मनाही है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें सबसे पहली महाविद्या काली है और सबसे आखिरी विद्या महालक्ष्मी है।
इनमें से कुछ देवियां काली कुल की हैं, कुछ लक्ष्मी कुल की हैं। जैसे देवी त्रिपुर सुंदरी, भगवती भुवनेश्वरी, माता महालक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी कुल की हैं, श्री कुल की हैं। इसी तरह काली है, तारा है, छिन्नमस्ता है, त्रिपुर भैरवी है, बगलामुखी, ये सभी काली कुल की हैं। तो जो भगवती भुवनेश्वरी हैं, इनका संबंध लक्ष्मी के कुल से है। यह सौम्य और सात्विक देवी हैं। और वहीं काली कुल की सारी देवियां जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, ये सभी उग्र हैं। उग्र हैं तो उग्र प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देंगे आसानी से। लेकिन जिन लोगों के जीवन में उग्र समस्या नहीं आई हैं, उनको एक सौम्य देवी की जरूरत है। और उग्र देवी की साधना को सभी हैंडल भी नहीं कर सकते, सभी फेस भी नहीं कर सकते। देवी का साक्षात्कार तो कितने जन्मों के बाद होगा, इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन साधना भी आप नहीं हैंडल कर सकते। लेकिन मैं सबको श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ, सबको यही कहता हूँ कि आप सभी श्रद्धा से नमस्कार कीजिए। बस बहुत बार देवियों को नमस्कार करने से भी आपके जीवन में जो होना चाहिए वो होता रहता है। देवी देवी है, माँ है, नारी स्वरूपा है, उसमें भी देवी है, तो इसको अपने सम्मान का अहंकार है। जैसे पार्वती है, पार्वती के सामने शिव का आदर कीजिए, पार्वती खुश रहेगी। लक्ष्मी के सामने विष्णु का आदर कीजिए, लक्ष्मी खुश रहेगी। भगवान शिव के सामने कोई पाप करेंगे तो वो तो एक बार माफ ही कर देगा, लेकिन दूसरी बार शायद माफ नहीं करेगा। लेकिन भगवान विष्णु के सामने कोई गलती कर देंगे तो वो काल बन करके आपको घेर लेगा, टूट जाएगा। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उग्र हैं और भगवान विष्णु दयालु हैं, लेकिन भगवान विष्णु के काल स्वरूप को कोई नहीं जानता। तो माँ पार्वती जो हैं वो काली कुल का नेचर रखती हैं और माँ लक्ष्मी श्री कुल का नेचर रखती हैं। बस इन्हीं देवी भगवती भुवनेश्वरी की आराधना कीजिए। ये इनकी दीक्षा आपको किसी गुरु से लेनी होगी, गुरु के निर्देशन में साधना कीजिए। महाविद्या की साधना है और मंत्र यूट्यूब पे बताए जाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा काम मार्गदर्शन करना है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक मैसेज भी नहीं कर सकते, एक कॉल भी नहीं कर सकते, तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर में दरअसल में इच्छा ही नहीं है। या अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई क्लिक बेट है, तो ये कोई क्लिक बेट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँगा तो मुझे चार्जेस मांगे जाएंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं। इतनी नॉमिनल है कि एक बच्चे को भी सुन के हंसी आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई भी व्यक्ति फ्री में अपना ज्ञान, फ्री में अपनी दीक्षा, फ्री में ज्योतिष का ज्ञान बांटता है, तो उसका खुद का जो ग्रह बृहस्पति खराब हो जाता है। और मैं ऐसे भी किसी को मंत्र की दीक्षा थोड़ी दे दूंगा जब तक कि मैं उसकी पात्रता नहीं देख लूँगा, उसकी साधना की योग्यता नहीं देख लूँगा। क्या मैं उसको दीक्षा दे दूंगा? मैं परखूंगा, और जब तक मैं दीक्षा नहीं दूंगा तब तक मैं दक्षिणा नहीं लूँगा। और दक्षिणा नॉमिनल है, ये सोचते हुए कम रखी गई है कि हर आम और खास व्यक्ति ले सके। और ज्ञान को छुपा के रखने की भी चीज़ नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, महाविद्याओं को याद करो, उनको प्रणाम करो, आपके काम बनेंगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। भगवती भुवनेश्वरी एक ऐसी कृपालु माता हैं जिनका बीज मंत्र बहुत ही छोटा है, या जिनका मंत्र बहुत ही छोटा साइज का है। 2-3 मंत्र हैं इनके, लेकिन विधि विधान से करने से फायदा होगा। और इनको लेकर चलेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन लगेगा। पति पत्नी है तो पति पत्नी के बीच में प्रेम हो जाएगा। खाने पीने की दिक्कत है, अन्न अनाज की, तो अच्छा खाना पीना मिलने लगेगा। ये देवी अन्नपूर्णा के समान अन्न और वैभव को देने वाली है। कन्या की शादी नहीं हो रही है तो उस कन्या को अच्छा लड़का मिल जाएगा। किसी लड़के की शादी नहीं रही तो उसको भी अच्छी लड़की पत्नी के रूप में मिल जाएगी। प्रेमी प्रेमिका का मिलन कराने वाले भी हैं। पुत्र देने वाली हैं, साथ ही साथ पुत्र, अच्छी पुत्र देने वाली है, और इसके साथ साथ उस पुत्र और पुत्री को विद्या देने वाली है, संस्कार देने वाली है। और आप इनका अगर ध्यान करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, आपको सद्बुद्धि मिलती रहती है, धन की आमदनी, धन का इनकम बना रहता है। इससे बढ़ के आदमी को क्या चाहिए। स्टूडेंट्स कॉलेज में, स्कूल में अच्छा नंबर ला के पास करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं और कंपटीशन में भी पास कर जाते हैं, क्वालिफाइड कर जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उनका भी काम धंधा चल निकलता है।
इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। मंत्र ज़्यादा कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा विधि विधान का फेर है। अगर किसी को दीक्षा चाहिए होगा, संपर्क करेगा तो मैं उसे दूंगा, लेकिन पात्रता को परख करके दूंगा, और नहीं तो फिर उसके विकल्प के रूप में कोई और साधना बताऊंगा। महाविद्या की साधना आसान नहीं है, महाविद्या को साधना आसान नहीं है। और जो लोग साधना नहीं जानते हैं वो लोग साधना नहीं कर सकते हैं। पहले तो अपने आप को साधना पड़ता है। जो अपने आप को नहीं साध सका है उसे दूसरे को साधना कहाँ से आएगा, और वो साधना कहाँ से कर सकेगा। धन्यवाद।